Hello and welcome to the JK Exam Tracker. I am Archana Prashar. Today we are with the topic government and non-government schemes. जैसे कि आप सब जानते हो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है, उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट 60 मार्क्स का जो वहाँ मेंशन है उसमें यूनिट नंबर 6 आपका जो है वो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स और प्लान्स जो भी आप कह सकते हैं वो मेंशन है। तो हम इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स आपका ऐसा पार्ट है जो आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। ओके ओके सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। देखो, प्रोग्राम इज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है। प्रोग्राम इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव और अ स्कीम और अ प्लान ऑफ थिंग्स टू डू। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी इनिशिएटिव को, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपका जो एक पूरा वेल सेटल्ड प्लान होता है, ठीक है, जो हम प्लान डिज़ाइन करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। सो इट हैज़ रिटन इन द स्टेटमेंट दैट इट इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव और स्कीम और अ प्लान ऑफ थिंग्स टू डू। फाइन। नेक्स्ट कहता है इट कैन बी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल। प्रोग्राम जो हैं आपके गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका गवर्नमेंटल का मतलब है दैट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल का मतलब है जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन नहीं करती है। फाइन। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टेकन इन टू कंसिडरेशंस ऑफ हैव नॉट्स ओनली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इसको कंसिडरेशन में किन के लिए लेते हैं? हैव नॉट्स। हैव नॉट्स कौन है? हैव नॉट्स जो है ये वर्ड किसके बारे में बात करता है? स्पेशली पुअर पीपल के बारे में, ठीक है। जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए ही बेसिकली इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन ही ये बात कह रही है कि ये इनिशिएटिव क्यों लिए जाते हैं। द रीज़न टू टेक सच इनिशिएटिव्स इज़ टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। क्यों लिए जाते हैं? सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए। फाइन। वेरियस डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स जो हैं जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट है या चाहे वो NGOs हैं, ठीक है। सो दीज डोमेन्स आर हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर द मेन वंस। फाइन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल 39 क्लॉज बी, ठीक है। द आर्टिकल 39 क्लॉज बी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली सजेस्ट गवर्नमेंट टू ब्रिंग सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक जस्टिस टू द सोसाइटी। ये क्लियरली गवर्नमेंट को कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या करे, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो सोसाइटी में लाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करे, इनिशिएटिव्स ले, ठीक है। ओके, ये हमने पढ़ा प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। नाउ हमारा, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास दो तरह के मेनली प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। गवर्नमेंटल जो है, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। क्यों? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए सभी सिटीजन्स के लिए जो हमारी कंट्री के हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, मेनली हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टुडे इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स, प्रोग्राम्स या प्लान्स हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के आगे आपके दो सेक्शंस में डिवाइड है ये, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी फुल्ली फंडेड बाय द सेंटर, कंप्लीटली जो है उसको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल LPG कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड्स, इस स्कीम के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपकी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जो मेजरली फंडेड बाय द सेंटर विद अ डिफाइंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर, जिसमें क्या होता है, कुछ शेयर जो है वो स्टेट का होता है और कुछ शेयर आपका क्या है, जो सेंटर का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोग्राम, मनरेगा है तो ए से एक्ट होता है, दिस इज प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, मतलब कि यहाँ पे स्टेट का भी शेयर है और सेंटर का भी है। देखो कहीं कहीं क्या है
रेशियोज जो होती हैं डिफाइंड होती हैं, जैसे 50-50 रेशो हो सकती है, मतलब 50 सेंटर का और 50 स्टेट का शेयर रहेगा, ठीक है। कहीं पे आपकी जो है 75-25 रहती है कि 75% शेयर जो है स्टेट सेंटर का और 25 गवर्नमेंट का रहेगा। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 90-10 रेशो भी रहती है, 90-10 जो है रेशो रहती है, ठीक है। 90% जो है वो शेयर सेंटर का होता है और 10% आपका जो शेयर है वो स्टेट का होता है। और बेसिकली ज़्यादातर, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली क्या होता है आपका 90% शेयर जो है सेंटर का और 10% स्टेट का। ऐसा किन केसेस में होता है, या तो आपके हिली रीजन्स, ठीक है, या तो आपके हिली रीजन्स या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे जो है रेशियो मोस्ट ऑफ द टाइम 90-10 रहती है, ठीक है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया प्रोग्राम क्या है और गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या है। उसके अंदर आपने देख लिया सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, देखो ये डिफरेंट टेबल बना है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, फंडिंग बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट इन प्री डिटरमाइंड रेशियो सच एज, जो मैंने आपको बात पहले बता दी, 90-10, 70-30, 60-40, ठीक है। ये जो रेशियोज हैं इसमें होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब इसमें सेंट्रल स्टेट का जो है डिफाइंड शेयर होता है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कंप्लीटली एंटायरली बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी फंड है वो कौन बॉर्न करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फाइन, दिस इज इट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नॉर्मली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट्स प्लेस्ड अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आपको पता है आपकी 3 तरह की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो जो नॉर्मली होती हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे होती हैं, जो आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन होते हैं, ठीक है। और आपकी सेंट्रल सेक्टर नॉर्मली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट्स प्लेस्ड अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। आपको पता है स्टेट लिस्ट को जो है वो स्टेट के अंडर आती हैं वो सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंटर के अंदर आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट होती है जो आपकी, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो मतलब दोनों के अंडर आते हैं, ठीक है। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि जितने भी सब्जेक्ट्स जो हैं, जो स्टेट भी जिनका पावर है और सेंटर का भी इक्वली है, तो उसको हम कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग। देखो, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, नाम से ही पता है आपको, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा हमने देखा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, और PM कृषि सिंचाई योजना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में हम देखें तो मुद्रा योजना, भारत नेट योजना, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आगे देखते हैं। नाउ मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, ठीक है, मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। हमने वहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ हम कुछ और जो मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो देख रहे थे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में अगर आपको नाम आ जाए कि विच वन अमंग द फॉलोइंग की जो है आपका गवर्नमेंट प्रोग्राम है या फिर नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम है, तो कुछ देख लेते हैं। वैसे हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज MG नरेगा, हम देख रहे हैं बार बार, दिस इज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, यू ऑल नो दैट, 100 डे प्रोग्राम। सेकेंड, PM ग्राम सड़क योजना, ये भी आवास योजना, घर आपको पता है रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी दोनों के लिए है। इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर सफिशिएंट बनाने के लिए। आयुष्मान भारत मिशन है ये, सॉरी, ठीक है, आयुष्मान भारत मिशन या PMGAY बोलते हैं इसको, ये नया नाम है आयुष्मान भारत मिशन, पहले इसको PMGAY बोलते थे, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये 5 लाख की, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस स्कीम अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये स्कीम बेसिकली, ठीक है। ओके, ये आपने कुछ नाम देख लिए, ठीक है। और आपको पता है आपकी जितनी भी नेशनल स्कीम्स होती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से होती हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सो आवर PM इज नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
ओके, नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में तो देखा, दो तरह की होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, देख लिया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहली बात कि आपके नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको इनिशिएट कौन करता है, आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप क्या कहते हो, एनजीओ कहते हो, ठीक है। देखो, एनजीओज आर टिपिकली वॉलेंट्री ग्रुप विद अ सोशल मिशन विच ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट है तो ये बात आपको तो वहीं से समझ में आ गई कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मेजरली नहीं होता है, ठीक है। सो दिस आर टिपिकली वॉलेंट्री ग्रुप होता है अपनी मर्जी से, और इनका सोशल मिशन रहता है और ये ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। दे कुड फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, किस किस पे इनका फोकस रहता है, किस किस चीज़ों पे इनको लगता है कि सोसाइटी में उनके लिए जो है इनिशिएटिव्स लेना ज़रूरी है। दीज आर ह्यूमन राइट्स, वोटर्स राइट्स, हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्पिंग द पुअर एक्सेट्रा, फाइन। नेक्स्ट क्या है, एनजीओज ऑफन ब्रिज द गैप्स। एनजीओज क्यों ज़रूरी हैं, जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ऑलरेडी, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, तो क्यों ज़रूरत है एनजीओज की, इसीलिए कि ये क्या करती है, बेसिकली ब्रिज द गैप्स, ठीक है, जो गैप रह जाते हैं सर्विस डिलीवरी में, बाय रीचिंग द रिमोट एरियाज, जहाँ पे आपका क्या होता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रही होती हैं, जैसे रिमोट एरियाज़ हो गए, वहाँ पे जो एनजीओज हैं वो अपने इनिशिएटिव से उन लोगों के पास पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एनजीओज ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द सोसाइटी, राइट। फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है तो एनजीओज वो गैप फिल करती हैं, और कोविड-19 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसमें आपने देखा कितनी सारी एनजीओज ने जो है वो जो है गवर्नमेंट की हेल्प की एक तरह से सोसाइटी को, इस मेजर जो डिजीज़ थी, मेजर जो एक तरह का महामारी थी, ठीक है, उससे जो है बचाने के लिए इन्होंने भी काफ़ी मेजर रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है। सो वी कांट फॉरगेट दिस। नाउ फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड, थोड़ा सा देखते हैं इसको, फ्लैगशिप वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, तो फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, इनको बोलते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, या फिर आपने वर्ड सुना होगा अम्ब्रेला स्कीम्स, जिसमें क्या होता है 60% शेयर आपका सेंटर का होता है और 40% शेयर जो है आपका वो 40% स्टेट आपका जो है वो स्टेट का होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रेशियो 60-40 हाउ इट इज़ डिफाइंड। तो फ्लैगशिप स्कीम आपको याद रखना है, दीज आर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, या फिर इनको हम अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें रेशियो क्या रहता है, 60-40, ओके। अब हमने गवर्नमेंट स्कीम्स देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी, फिर कुछ मेजर एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। अभी हमने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, तो कुछ मेजर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली जो है वो क्या है, टीम एवरेस्ट, ठीक है। टीम एवरेस्ट जो है ये एक बहुत ही फेमस आपकी एनजीओ है, जो किसके लिए काम करती है, फॉर द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन सी एनजीओ किसके लिए काम करती है। हम पहले बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ भी लाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप आंसर कर पाएंगे या नहीं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। सो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे, फाइन। सो टीम एवरेस्ट फॉर एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारी एनजीओ है क्राई, CRY, इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। ये किसके लिए है, यहाँ अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी तो आपको इसका एम भी समझ में आ जाएगा, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है बच्चों को बचाने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज़ क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पेज इंडिया, इससे भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या है, एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एल्डरली सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, एडवोकेट द वेल बीइंग डिग्निटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, इन राइट्स के लिए जो है ये एनजीओ काम करता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हेल्पेज इंडिया, ठीक है। गूंज इज़ क्वाइट फेमस एनजीओ ऑफ इंडिया, ये किसके लिए है, टू कम्बैट क्लॉथिंग पॉवर्टी
एंड प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। गांव के एरिया में क्लॉथिंग से जो है वो क्लॉथिंग प्रोवाइड करने के लिए, पॉवर्टी से लड़ने के लिए, ठीक है, और प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, ये इनिशिएटिव किस एनजीओ ने लिया है? दैट इज गूंज। गूंज वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, फाइन। नाउ सिरिडस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनजीओ। ये किस पे काम करता है ये भी देख लो। फॉर द बेटरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कौन सी होती है? हम सबको पता है कि वो होती चिल्ड्रन, वुमेन और आपके क्या? एल्डरली सिटीजन्स, ठीक है। दीज आर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिनके लिए जो है ये एनजीओ काम करता है, जिसका नाम है सिरिड्स, ठीक है। These are the few examples of non-government organizations, that is NGO, fine. Now, ये तो हमने बेसिक पढ़ा कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका रेशियो डिवाइड होता है, ठीक है, और कौन कौन से मेजर वंस हैं। सिमिलरली हमने टाइप्स देखी, फिर हमने देखा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनमें कुछ आपको खास जो नाम आपने याद किए। फिर हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे करंट अफेयर में जो भी आपकी स्कीम्स न्यूज़ में रही और जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है आपका इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। पहले आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि लॉन्च कब हुआ था? ये 2013 में हुआ था। सबज्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन 2005। मतलब एनएचएम के अंडर जो है वो दो जो है इनिशिएटिव्स रहे, एक रूरल एरिया के लिए और एक अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। जो आपका रूरल एरिया के लिए था, रूरल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर ऑफ 2005। और जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है फॉर द अर्बन एरियाज, ये लॉन्च हुआ था आपका 2013 में, ठीक है। सबज्यूमिंग मतलब इसी के अंडर ये दोनों इनिशिएटिव आते हैं, ठीक है। फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब देखो बेसिकली ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया? ये इनिशिएटिव लिया गया सिंपल इज दैट कि फॉर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये आपको समझ में आता है, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। फॉर अब हमने देखना है किस किस फील्ड में, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, ठीक है, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। ये हो गया, इसका एक फॉर्मूला जैसा है कि दिस RMNC+A। पहले ये था, उसके बाद फिर क्या ऐड किया गया? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये आपकी नेशनल हेल्थ मिशन में इंक्लूड किए गए, ठीक है। ओके, दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया, तो हम देखते हैं इसके गोल्स क्या क्या है, किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो है ये मिशन जो है वो काम करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट गोल इज रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी समझ रहे हैं आप, मोर्टेलिटी वर्ड भी समझते हैं, डेथ, ठीक है, वो डेथ रेट कम करने के लिए मैटरनल मॉम्स, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू 1/1000, 1000 पे एक, ठीक है, 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। रिड्यूस इन्फेंट समझते हैं आप बिल्कुल, अभी अभी जिस का जन्म हुआ होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स, ओके, ये टारगेट्स हैं इस मिशन के। उसके बाद रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 50 to 49 ईयर्स, ठीक है। हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है क्या? एनीमिया केसेस जो वुमेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी एज की तक, ये भी याद रखना है आपको, 15 से लेके 49 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट गोल क्या है? प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरी, एमरजेंसी डिजीजेज। इन सब से हमने क्या करना है? प्रिवेंशन भी करना है और रिडक्शन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ये भी हमें कम करने हैं, ठीक है, कि हेल्थ पे इतना एक्सपेंडिचर ही ना हो, हेल्थ क्वालिटी जो है इम्प्रूव करनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिड्यूस एनुअल इनकम एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ, ठीक है।
टीबी की वजह से जितने भी मॉर्टेलिटी हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट जो टीबी से हो रहा है उसको हमने आधा करना है, ठीक है। रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी भी डिजीज़ होती है, आपको पता है। इसको इन्होंने क्या करना है, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन, इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हमारा टारगेट है एनएचएम के अंडर, ठीक है। उसके बाद एनुअल मलेरिया इंसिडेंट्स जो है वो भी हमने लेस देन 1 पर 1000 करना है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द गोल्स। लास्ट हमारा क्या गोल है, काला अजर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजीजेस, इसको हमने एलिमिनेट ही करना है बाय 2015, मतलब लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक्स। ये ऑल डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा है, ये ऑल ब्लॉक्स की बात कर रहा है। ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये टारगेट्स बाय हाफ, ये 0 पे करना है, ये कितनी रेशो पे लाना है, ठीक है, और इसको कितना लाना है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना ये आपको याद रखने, ठीक है। ओके, सो दीज आर द गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। ओके, सो वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, आगे हम डिटेल में एनएचएम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी एनएचएम के अंडर स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो सारी देखेंगे। जेएंडके में पर्टिकुलरली हेल्थ को लेके क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हुई है वो भी देखेंगे, और इस तरह से हम धीरे धीरे मेजर जितनी भी स्कीम्स जो करंट अफेयर्स में भी रही वो भी देखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके।